नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, आज भी मैं कुछ आपके लिए पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। उन्हें करने से पहले हम कुछ मोटिवेट हो जाते हैं और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। दोस्तों, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, क्या सीखने को मिला आपको इन लाइनों से? तो इन लाइन से हमें ये सीखने को मिला कि जीत हार तो लगी रहती है। ये तो एक हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन अपनी नई मंजिल को पाने के लिए हमें अभी बहुत आगे तक जाना है। सक्सेस को पाने के लिए बहुत आगे तक जाना है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और कुछ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आज कर लेते हैं। तो दोस्तों, बताइए कि संविधान क्या है? क्या है संविधान? आपको पता है कि जब हमारा संविधान बना तो हमें बहुत सी सुविधाएं मिल गई। जो पहले औरतें पढ़ नहीं पाती थी, उन्हें पढ़ने का हक मिल गया। जो गरीब बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ नहीं पाता था, वह भी पढ़ने लग गया। और बहुत सी बातें हैं, छुआछूत की बातें हैं, भेदभाव की बातें हैं, ये सब हमें संविधान के द्वारा हमसे दूर हो पाई हैं। अब संविधान बना है तो हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। तो दोस्तों, बताइए कि संविधान क्या है? दोस्तों, संविधान है मौलिक नियमों का समूह। क्या है? मौलिक नियमों का समूह। अब मौलिक नियम क्या होते हैं, ये भी आप सोचिए। क्या होते हैं मौलिक नियम? दोस्तों, मौलिक नियम ये होते हैं कि एक समानता का अधिकारी होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपको पता है कि पहले बहुत भेदभाव होता था मानव जाति में, लेकिन जब से हमारा संविधान बना तब से यह भेदभाव बहुत हद तक दूर हो गया है और इसका सारा श्रेय अंबेडकर जी को जाता है। हम उनकी ये जो उन्होंने हमें क्या कहते हैं कि हमारे लिए किया है, हम उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ पाए हैं। हम सभी लोग एक साथ मिलकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए कि संविधान क्या होता है। भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हो गए हैं। अब 6 क्यों हो गए हैं? क्योंकि एक जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो अब इसलिए 6 हो गए हैं। अब आप पूछेंगे कि 6 मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? तो दोस्तों, एक तो होता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में आता है।
फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आता है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, अनुच्छेद 32 में आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये अधिकार याद हुए? अगर नहीं हुए हैं तो एक बार दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इन मौलिक अधिकारों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है। कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आप कैसे बता देंगे? अगर आपको 25 से 28 दे दिया, 19 से 22 दे दिया, 14 से 18 दे दिया और 23 से 24 दे दिया, तो कैसे याद होगा आपको? आपको तो तभी याद होगा ना जब आप सबकी सीरीज़ वाइज अनुच्छेद पढ़ लेंगे, तभी आपको याद होगा। इसलिए दोस्तों, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आज मैं कुछ इतने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ पॉलिटी से रिलेटेड। फिर और नए क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आऊँगी। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ये शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट भी करिएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी और मेरे को क्या क्या और पढ़ाना चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी तैयार करके लाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।